तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी बाय दिनेश सर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 46 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इस पार्ट में हम 47 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आराम से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है ये पूछा है, तो इसको अभाज्य संख्या पहले समझ लिए। देखिए, हम लिख रखे हैं पहले से। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल अपने से तथा एक से पूर्णतया विभक्त होती हो तथा और किसी प्राकृत संख्या से विभक्त ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ रहे हैं? जो संख्या अपने खुद से और एक से विभक्त होता हो, ठीक है, और तीसरा किसी भी प्राकृतिक संख्या से वो विभक्त नहीं होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लिख रखे हैं। देखिए, अभाज्य संख्या कौन कौन से है 1 से 100 तक, आप देख लीजिए। यहाँ पर हम लिख रखे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, 2 है, 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड लास्ट में 97 है। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो प्रथम इनमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है हमारी प्रथम अभाज्य संख्या। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 47 का नंबर सी हो जाएगा आंसर। 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 48 नंबर देखिए। अब क्या क्वेश्चन क्या पूछा है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग कितना है? प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? देखिए, इसको जोड़ दीजिए। कितना? 2 + 3 + 5 + 7 + 11। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28। ये हो गया आंसर। ठीक है, 48 नंबर का आंसर 28 हो गया। देखिए यहाँ पर 48 नंबर का 28 डी नंबर हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का 49 नंबर क्वेश्चन। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्याएं कितनी है? क्या पूछा है? 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? ठीक है, मतलब यहाँ तक लेना है। 47 तक हमें गिनना है कि कितना अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो गिन लेते हैं इसमें से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 49 नंबर आंसर कितना हो जाएगा? 15 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, 15 आंसर हो जाएगा 49। यहाँ पे देखिए बी आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर में क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो देखिए यहाँ से निकालेंगे हम लोग। 33, 33। देखिए यहाँ पे 33 है, इसमें 33 नहीं है, मतलब ये भाज्य संख्या है। 81 क्या है? ये भी एक भाज्य संख्या है। 93 क्या है? 93 भी एक भाज्य संख्या है। लेकिन डी नंबर देखिए 97, 97, ये एक अभाज्य संख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। 50 नंबर का आंसर डी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 का देखिए, 51 का देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है इसमें से? 51 में निकालना है हमको। तो 31 क्या है? 31 एक अभाज्य संख्या है। इसमें से कहा गया कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है वो निकालना, लेकिन ये तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक 61 को देखते हैं। ये भी एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 61 है, तो मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसको 71
71 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये 91, देखिए 91 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 51 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, इनमें से कौन सी अभाज्य है बताइए। ए नंबर में क्या दिया है, 119 दिया है, तो 119 कितना से डिवाइड होता है, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये एक भाज्य संख्या है। 187 है, तो ये कितना में डिवाइड, ये 11 में डिवाइड हो जाता है 187, मतलब ये भी एक भाज्य संख्या है। 247 है, तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। 551 ये 19 से डिवाइड हो जाता है, तो मतलब ये भी एक भाज्य संख्या है। और यहाँ क्या पूछा है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब 53 नंबर क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, ए नंबर देखिए 161 है, 161 ये तो 7 से डिवाइड जाता है, मतलब ये एक भाज्य संख्या है। बी नंबर देखिए 221 है, तो ये भी 13 से भाज्य जाता है, मतलब ये भी एक भाज्य संख्या है। क्या पूछा, अभाज्य संख्या पूछा, तो ये भी नहीं होगा। 373 ये एक अभाज्य संख्या, क्योंकि ये किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है। तो 53 का आंसर सी हो गया, 373 सी नंबर का आंसर 53। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब 54 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 54 नंबर क्या कहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 101 है। ठीक है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसमें कहाँ से दिया रखा है, 103 दे रखा है, 107 दे रखा है, 109, लेकिन सबसे छोटी क्या है, 101 है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 54 नंबर का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब 55 नंबर क्वेश्चन को समझिए, क्या कहा है, यदि ए तथा बी दो विषम संख्याएं हो तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी। क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। क्या कहा, ए तथा बी यदि विषम संख्या हो, तो चलिए हम मान लेते हैं ए को भी एक विषम संख्या मान लेते हैं। ए को क्या मान लिए, 3। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, उसको हम विषम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 2 से विभक्त नहीं होता है। और एक ले लेते हैं बी को, क्या ले लेते हैं, बी को हम ले लेते हैं 5। 5 भी 2 से विभक्त नहीं होता, तो ये दोनों विषम संख्या है। ठीक है, तो क्या कहा है, हो विषम संख्याएं हो तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी। तो इन दोनों को ऐसे अगर जोड़ेंगे तो क्या ये सम संख्या बन जाएगा, देखिए हम करके देखते हैं। ए नंबर क्या लिखा है, ए नंबर ऑप्शन का देखिए, ए प्लस बी दिया है, तो हम जोड़ते हैं, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। यही तो हो गया आंसर, यही आंसर बन गया, क्योंकि ये सम संख्या बन जाएगी, एक सम संख्या होगी, तो ए प्लस बी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कैसे समझ रहे हैं, क्या पूछा है, यदि ए तथा बी दो विषम संख्याएं हो तो निम्न में से कौन सी एक संख्या एक सम संख्या होगी, कौन सी, तो ए प्लस बी यही एक सम संख्या बन जाएगा। 5 और 3 को जोड़ दिया, 8 बन गया, तो 8 क्या है, 8 2 से विभक्त हो जाता है पूर्णतः, तो 8 हो गया आंसर, मतलब ए नंबर हो गया आंसर। ए प्लस बी करेंगे तो सम संख्या बन जाएगा। देखिए दूसरा भी देखिए, ये सम संख्या नहीं बनेगा। बी नंबर कैसे दिया है, ए प्लस बी दिया है, फिर 1 किया, तो क्या करेंगे यहाँ पे, 3 5 और 1 कितना हो जाता है, ये 9 हो जाता है, जो एक विषम संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।